वेलकम टू साइकोलॉजी एकेडमी। आज हम बात करेंगे पैडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, मीन्स व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं मोह अथवा आत्म मोह किसका लक्षण है? शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का, या फिर किशोरावस्था का, या प्रौढ़ावस्था का? तो शैशवावस्था क्या होती है? जो हमारे जन्म से लेके 3 वर्ष की जो अवस्था होती है, एज होती है हमारी, जो वो शैशवावस्था होती है। सेकंड, बाल्यावस्था हमारी 3 से जो 6 साल के बीच की जो अवस्था होती है वो हमारी बाल्यावस्था होती है। किशोरावस्था जो 12 साल से 18 साल के बीच की जो एज होती है हमारी, वो किशोरावस्था होती है। और प्रौढ़ावस्था हमारी 18 साल से जो ज्यादा की एज होती है वो प्रौढ़ावस्था के बिटवीन आती है। तो स्वयं मोह मतलब खुद से लगाव, एकांत प्रिय बोलते हैं जिनको। तो स्वयं मोह अथवा आत्म मोह लक्षण है बाल्यावस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल को गिरोवस्था का काल कहा गया है? वयस्क अवस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को? गिरोवस्था मतलब ग्रुपिज्म बोलते हैं जिसको, मित्र मंडली। तो ये अवस्था, गिरोवस्था किसकी अवस्था होती है? किशोरावस्था की। तो किस काल को गिरोवस्था का काल कहा गया है? इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य सपनों में खोए रहना प्रमुख लक्षण है? वयस्क अवस्था का, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था का, शैशवावस्था का? तो दिव्य सपनों में मतलब काल्पनिक दुनिया में जो खोए रहते हैं, अपने में लीन रहते हैं, किसी की उनको परवाह नहीं होती, या फिर मतलब उनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती। तो दिव्य सपनों में खोए रहना प्रमुख लक्षण किसका है? ये दिव्य सपनों में खोए रहना प्रमुख लक्षण है बाल्यावस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत समाहित नहीं है? मतलब जो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता। निरंतर का सिद्धांत, साचार्य का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत? तो निरंतर का सिद्धांत क्या होता है? निरंतर मतलब लगातार, कोई चीज कंटिन्यूस होती है। तो ये निरंतर के सिद्धांत में जैसे कि लाइक चेंज आते हैं, जैसे कि हम पहले छोटे होते हैं, बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, जैसे कि मतलब ये जन्म से लेके मृत्यु तक का प्रोसेस होता है, वो होता है निरंतर का सिद्धांत। साचार्य का सिद्धांत, ये लर्निंग का सिद्धांत है। साचार्य मतलब किसी चीज को सहज तरीके से लेना, कलेक्ट करना। इसको समीपता का सिद्धांत भी बोलते हैं। एकीकरण का सिद्धांत जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एकीकरण मतलब किसी चीज को कलेक्ट करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो होते हैं जो मतलब कि जैसे कि हर इंसान अलग अलग होता है, किसी में कुछ क्वालिटीज होती है, किसी में कुछ क्वालिटीज होती हैं। सेम तो कोई भी चीज नहीं होती। जैसे कि 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, 2 भाई बहन होते हैं, उनमें भी मतलब हर चीज सेम नहीं होती, कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। ये हमारी आनुवंशिकता और जीन्स पे निर्भर करती हैं। तो ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत समाहित नहीं है? तो इसका आंसर है साचार्य का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक अर्थ में, सामाजिक अर्थ में, संवेगात्मक अर्थ में, बौद्धिक अर्थ में? तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? सामाजिक अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक व्यापक है? व्यापक मतलब जिसका फैलाव ज्यादा है, कोई चीज जो ज्यादा मात्रा में होती है ना, उसको बोलते हैं व्यापक। तो कौन सा शब्द अधिक व्यापक है? वृद्धि, विकास, परिपक्वता, या आयु में बढ़ोतरी? तो कौन सा शब्द अधिक व्यापक है? परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्तिक विभिन्नताएं निहित होती हैं
तो किस में निहित होती हैं? वृद्धि में, विकास में, परिपक्वता में या फिर तीनों में? तो व्यक्तिगत भिन्नताएं निहित होती हैं तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन का अनोखा काल माना गया है, किसको माना गया है जीवन का अनोखा काल? तो शैशवावस्था को, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो जीवन का अनोखा काल माना गया है बाल्यावस्था को। अनोखा काल मतलब जैसे कि बच्चा होता है जो छोटा, बाल्यावस्था में जो होते हैं 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, ये मौज मस्ती की एज होती है। इसमें बच्चे को कोई मतलब किसी बात की कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं होती, बस अपने खेल में बिजी रहे, उनका सब कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो ही करते हैं। तो इसको बाल्यावस्था, जीवन का अनोखा काल क्या माना गया है? बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रमुख लक्षण है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था का? तो संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह करने की प्रवृत्ति मतलब किसी चीज को कलेक्ट करना, तो ये होती है बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है? तो कौन सा कारक है? पौष्टिक भोजन, खेलकूद, सुरक्षा की भावना या फिर आनुवांशिकता? तो बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आनुवांशिकता, मीन्स हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम प्रवृत्ति का सुप्तावास काल? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो काम प्रवृत्ति का सुप्तावास काल क्या होता है? बाल्यावस्था। मतलब इसमें काम प्रवृत्ति मतलब सुप्तावास मतलब कि एक तरह से गुम रहना, गुमसुम रहना, सोए रहना, किसी चीज की टेंशन नहीं, बस। तो इसका आंसर है काम प्रवृत्ति का सुप्तावास काल है बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चिंतन में तर्क का प्रभाव निम्न में से किस आयु अवस्था में होता है? तो मानव चिंतन में तर्क का प्रभाव निम्न में से किस आयु अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या जरावस्था में? तो बाल्यावस्था में तो 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं, वो तो तर्क वितर्क कर ही नहीं सकते। किशोरावस्था में भी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, ना ही प्रौढ़ावस्था में, इसमें भी इतनी मैच्योरिटी नहीं आती। तो राइट आंसर क्या है? मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ किस आयु अवस्था में होता है? जरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य कारण के अमूर्त संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो कार्य कारण के अमूर्त संप्रत्यय का विकास ये होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयु में बालक में मुद्रा को प्रत्यय का विकास हो जाता है? मुद्रा मतलब रुपए पैसे की पहचान। 1 वर्ष में, 3 वर्ष में, 6 वर्ष में या फिर 9 वर्ष में? तो किस आयु में बालक में मुद्रा के प्रत्यय का विकास हो जाता है? 6 वर्ष की आयु में। तो ये थे हमारे आज के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू।